यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और स्थान काल्पनिक हैं। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, समुदाय, धर्म या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। जून का महीना था। महुआ खेड़ा गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। गर्मी की वजह से दीपक, उसका दोस्त गोपाल और गांव के बुजुर्ग धनीराम काका वहीं चारपाई डालकर बैठे थे। गोपाल ने पसीना पोंछते हुए कहा, आज तो लग रहा है पूरी रात ऐसे ही कटेगी। अगर आधे घंटे में बिजली नहीं आई तो मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। अंदर दम घुट रहा है। तुम लोग आज की रात को साधारण समझ रहे हो, लेकिन गांव के पुराने लोग इस रात को कभी हल्के में नहीं लेते। काका, फिर कोई पुरानी डरावनी कहानी सुनाने वाले हो क्या? कहानी नहीं, सच है। दोनों दोस्त एकदम चुप हो गए। काका बोले, करीब 25 साल पहले इसी रात गांव के पुराने तालाब के पास एक आदमी अचानक गायब हो गया था। उसे बहुत ढूंढा गया, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। अगले दिन सिर्फ उसकी चप्पल तालाब के किनारे पड़ी मिली थी। काका, हो सकता है कहीं और चला गया होगा। अगर ऐसा होता तो हर साल इसी रात वहां से किसी के चलने की आवाज क्यों आती? इतना सुनते ही अचानक झींगुरों की आवाज बंद हो गई। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। तभी दूर अंधेरे से ऐसा लगा जैसे कोई सूखी जमीन पर धीरे धीरे चलते हुए उनकी तरफ आ रहा हो। गोपाल ने घबराकर पूछा, काका, ये आवाज कैसी है? कोई भी पीछे मुड़कर मत देखना। आवाज अब पहले से ज्यादा पास आ चुकी थी। दीपक ने कांपते हाथों से लालटेन जलाई। रोशनी बहुत दूर तक गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी समय उनके पीछे खड़े बरगद के पेड़ की सबसे मोटी डाल अपने आप जोर से हिलने लगी। तीनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा और अगले ही पल पेड़ के पीछे किसी की परछाई धीरे धीरे बाहर आने लगी। पेड़ के पीछे किसी की परछाई धीरे धीरे बाहर आने लगी। पेड़ के पीछे से निकलती परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। तीनों की सांसें तेज हो गईं। गोपाल ने डरते हुए पूछा, काका, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दीपक ने फिर से टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली। इस बार रोशनी में एक आदमी जैसा साया दिखाई दिया। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वह बिल्कुल चुप खड़ा था। धनीराम काका धीरे से बोले, रोशनी नीचे कर दो और किसी का नाम मत लेना। दीपक ने तुरंत लालटेन नीचे कर ली। कुछ पल तक वहां बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर वही साया धीरे धीरे मुड़ा और पुराने तालाब की तरफ चलने लगा। उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। गोपाल फुसफुसाया, काका, ये इंसान है या कोई और? काका ने धीमी आवाज में कहा, अगर इंसान होता तो अब तक हमारी आवाज का जवाब दे चुका होता। इतना सुनते ही अचानक तालाब की तरफ से किसी के हंसने की हल्की आवाज आई। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। दीपक ने हिम्मत करके फिर लैंप उठाई। इस बार वहां कोई नहीं था। साया जैसे हवा में गायब हो चुका था। तभी उनके बिल्कुल पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई दी, इतनी रात को यहां क्यों बैठे हो? तीनों ने एक साथ फिर देख, लेकिन पीछे भी कोई नहीं था। गोपाल घबराकर बोला, काका, अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। चलो अभी गांव चलते हैं। सुबह होने से पहले इस जगह पर रुकना ठीक नहीं। तीनों तेज कदमों से गांव की तरफ चल पड़े, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंधेरे में कोई उनके पीछे पीछे चल रहा था। तीनों बिना पीछे देखे तेज तेज कदमों से गांव की तरफ बढ़ने लगे। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद दीपक को ऐसा लगा जैसे उनके पीछे भी कोई चल रहा हो। वह रुक गया। आवाज भी रुक गई। दीपक ने धीरे से गोपाल की तरफ देखा। तुमने सुना? गोपाल ने डरते हुए सिर हिला दिया। धनीराम काका बोले, चलते रहो, पीछे मत देखना। तीनों फिर चलने लगे।
कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि वही आवाज फिर सुनाई दी। इस बार आवाज पहले से ज्यादा पास थी। गोपाल का गला सूख गया। काका, कोई हमारे पीछे ही है। जो भी हो, गांव पहुंचने तक पीछे मत देखना। इतने में अचानक दीपक के कंधे पर किसी ने हल्के से हाथ रखा। दीपक का पूरा शरीर कांप उठा। उसने हिम्मत करके पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ गर्म हवा चल रही थी। तभी सामने गांव का पहला घर दिखाई दिया। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन उसी समय पीछे से एक धीमी आवाज आई। आज तो बच गए, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। आवाज सुनते ही तीनों ने पीछे देखा। दूर पुराने बरगद के पास कोई लंबी सी परछाई खड़ी थी। अगले ही पल वह परछाई धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। तीनों बिना कुछ बोले अपने अपने घर की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन उस रात किसी की भी आंखों में नींद नहीं आई, क्योंकि सबके मन में एक ही सवाल था, वह परछाई आखिर थी कौन? सुबह होते ही पूरे महुआ खेड़ा गांव में पिछली रात की बात फैल गई। कुछ लोगों ने दीपक और उसके दोस्तों की बात पर यकीन किया, लेकिन कई लोग हंसने लगे। एक बुजुर्ग बोले, गर्मी में कई बार आंखों का धोखा भी हो जाता है। लेकिन धनीराम काका चुप थे। उन्हें पता था कि उन्होंने जो देखा था वह कोई धोखा नहीं था। शाम होते होते फिर से मौसम पहले जैसा हो गया। तेज गर्मी, बिल्कुल बंद हवा और पूरे गांव में बेचैनी। रात के करीब 10 बजे दीपक अपने घर के आंगन में बैठा था। तभी उसे बाहर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। दीपक धीरे से दरवाजे तक गया। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला। बाहर गली पूरी खाली थी, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वह दरवाजा बंद करने लगा, उसकी नजर सामने की मिट्टी पर पड़ी। वहां ताजे पैरों के निशान बने हुए थे। अजीब बात यह थी कि वे निशान उसके दरवाजे तक आकर खत्म हो गए थे। वापस जाने के कोई निशान नहीं थे। दीपक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसी समय उसके कानों में एक बहुत धीमी आवाज आई, मैं फिर आ गया हूं। दीपक ने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और अंदर से कुंडी लगा दी। वह पूरी रात जागता रहा। उधर गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे हवा अपने आप चलने लगी। पेड़ की डालियां धीरे धीरे हिल रही थीं और अंधेरे में वही लंबी परछाई कुछ देर तक खड़ी रही। फिर बिना कोई आवाज किए पुराने तालाब की तरफ बढ़ गई। अगली सुबह दीपक सीधा धनीराम काका के घर पहुंचा। काका, अब डरकर घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। हमें पता लगाना होगा कि वह परछाई कौन है। धनीराम काका कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर सच जानना है तो आज शाम मेरे साथ पुराने तालाब पर चलना, लेकिन जो भी हो घबराना मत। पूरा दिन किसी तरह बीत गया। सूरज ढलते ही दोनों एक लैंप लेकर गांव के बाहर पुराने तालाब की तरफ चल पड़े। चारों तरफ सन्नाटा था। तालाब के पास पहुंचते ही दीपक ने देखा कि किनारे की सूखी मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान बने हुए थे। वे निशान सीधे पानी के किनारे तक जाते थे, लेकिन वापस आने के कोई निशान नहीं थे। दीपक ने धीरे से पूछा, काका, यह कैसे हो सकता है? धनीराम काका ने जवाब नहीं दिया। वे बस चारों तरफ ध्यान से देखने लगे। उसी समय तालाब का बिल्कुल शांत पानी अपने आप हल्का हल्का हिलने लगा, जबकि हवा का एक झोंका भी नहीं चल रहा था। दीपक का गला सूख गया। तभी पीछे से फिर वही आवाज सुनाई दी। दोनों ने एक साथ पीछे देखा। दूर बरगद के पेड़ के पास वही लंबी परछाई खड़ी थी। इस बार वह भाग नहीं रही थी। वह धीरे धीरे अपना हाथ उठाकर तालाब की तरफ इशारा करने लगी। दीपक ने हिम्मत करके टॉर्च की रोशनी उसकी तरफ डाली। रोशनी पड़ते ही परछाई एक पल के लिए साफ दिखाई दी और अगले ही पल धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। लेकिन उसके गायब होते ही तालाब के बीच से किसी की बहुत धीमी आवाज आई, सच, पानी के नीचे छिपा है। दीपक और धनीराम काका एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ आ गया कि इस रहस्य का जवाब तालाब में ही छिपा है। कितना सुनते ही दोनों गांव की ओर दौड़ पड़े।
और अगली रात दीपक और धनीराम काका फिर पुराने तालाब के पास पहुंचे। इस बार उनके साथ गांव के 2 और लोग भी थे। सबके हाथ में लैंप थी। चारों तरफ पहले जैसा सन्नाटा था। दीपक ने लैंप की रोशनी तालाब के पानी पर डाली। अचानक पानी के बीच में गोल गोल लहरें बनने लगीं, जबकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। तभी वही जानी पहचानी आवाज फिर सुनाई दी। सभी लोग एक साथ पीछे मुड़े। बरगद के पेड़ के पास वही लंबी परछाई खड़ी थी। इस बार वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। धनीराम काका ने ऊंची आवाज में कहा, तू कौन है? बार बार इस गांव में क्यों आती है? मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि इस जगह को भूल मत जाना। इतना कहते ही वह परछाई तालाब की तरफ मुड़ी। कुछ ही सेकंड में वह धुएं की तरह हवा में घुलने लगी। उसी समय तेज हवा चलने लगी। कई दिनों बाद पहली बार ठंडी हवा पूरे गांव में फैल गई।